नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे संचार के साधन, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, इसी को डिस्कस करेंगे। तो संचार के साधन सबसे पहले देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। व्यक्तिगत संचार के साधन और जन संचार के साधन। व्यक्तिगत संचार के साधन कौन कौन से होते हैं? पत्र, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट। ये क्या है? व्यक्तिगत संचार के साधन। फिर है जन संचार के साधन कौन कौन से हैं? रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, उपग्रह, मैगजीन, पुस्तकें, अखबार, जनसभाएं, सेमिनार और सम्मेलन। ये सब क्या है? जन संचार के साधन। फिर इनको एक एक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। सबसे पहले करेंगे हम टेलीग्राफ, यानी कि तार सेवा भी हम क्या है इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तार सेवा भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये होती है कि व्यक्ति के आवश्यक जो संदेश होते हैं उनको संक्षिप्त रूप से पहुंचाना। टेलीग्राफ या तार सेवा का क्या कार्य है? व्यक्ति के आवश्यक संदेश होते हैं उनको क्या किया? संक्षिप्त रूप में पहुंचाना। फिर बात करें कि टेलीग्राफ या तार सेवा, इसकी खोज किसने की थी? सैमुअल मोर्स ने। और कब की थी? 1837 में। कब की थी? 1837 में। तो और टेलीग्राफ या तार सेवा को बंद कब किया गया था? 2013 में। और किसके द्वारा बंद की गई थी? डाक विभाग द्वारा। किसके द्वारा बंद की गई है टेलीग्राफ या तार सेवा? तो वो की गई है डाक विभाग द्वारा। फिर बात करें कि देश की पहली टेलीग्राफ सेवा 1851 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य शुरू की गई थी। कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य शुरू की गई थी। यहाँ पे पूछेगी कि आपको मतलब की खोज किसके द्वारा की गई है, तो आपको ये कर देना है। और कब की गई पूछे तो कब? 1837 में। फिर बात करें कि टेलीग्राफ या तार सेवा कब बंद की गई और किसके द्वारा बंद की गई, अगर आपसे पूछे तो आपको कहना है कि 2013 में बंद की गई थी और बंद की गई थी डाक विभाग के द्वारा। तो इस प्रकार क्या कि इनमें से सीधे ही वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करते हैं कि डाक तार सेवा। डाक तार सेवा यानी कि भारत की आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? 1837 में। कब प्रारंभ की गई? 1837 में। फिर बात करते हैं कि भारत का पहला डाक टिकट जारी कब किया गया था? भारत का पहला डाक टिकट पूछे तो आपको कब जारी किया गया था? 1852 में। और कहाँ जारी हुआ था? कराची में। कहाँ जारी हुआ था? कराची में। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा। कब किया? टेलीफोन की खोज कब की गई थी? 1856 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन, तो आपको आंसर में देना है कि ग्राहम बेल। फिर पूछा कि टेलीफोन की खोज कब की गई थी? 1856 में। फिर नेक्स्ट है कि वायरलेस, बिना तार के सूचना पहुंचाना क्या कहलाता है? वायरलेस। क्या कहलाता है? वायरलेस। रेडियो क्या है? एक सर्वे साधन है। अगर पूछे कि रेडियो दृश्य साधन है या सर्वे साधन है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेडियो एक क्या है? सर्वे साधन है। और भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1927। कब हुआ था? 23 जुलाई 1927। आपको क्वेश्चन में 23 जुलाई दे ना दे, लेकिन आपको क्या है कि ये जरूर देगा 1927, 1928, 1925, 26, इस प्रकार आपको क्या है कि जरूर दी जाएगी। फिर है कि रेडियो प्रसारण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा रेडियो का प्रसारण है वो किया गया था। और कब किया गया था? भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ 23 जुलाई 1927 को किया गया था। तो ये क्या है? थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को क्या है कि आपको याद रखना है। फिर है कि टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न को हम दूरदर्शन भी कहते हैं। और टेलीविज़न क्या है? एक सर्वे और दृश्य साधन है। टेलीविज़न का प्रारंभ कब किया गया था? 1959 को। कब किया गया था? 1959 को। आपको क्या कि ये चीज़ें प्रारंभ कब किया गया, बंद कब किया गया, तो ये चीज़ें क्या कि आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है कि इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं।
क्या कहते हैं हम, ईमेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आरटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये क्वेश्चन भी क्या है कि पूछा गया था आरटेट 2011 में। फिर है कि एसएमएस, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर नेक्स्ट है कि फैक्स। फैक्स क्या है कि फैक्स मशीन का आविष्कार एलेक्जेंडर बेल के द्वारा किया गया था। फैक्स मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एलेक्जेंडर बेल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि टेलेक्स सेवा। टेलेक्स सेवा कब प्रारंभ की गई थी, 1963 को। कब प्रारंभ की गई थी, 1963। प्रथम देवनागरी टेलेक्स को प्रारंभ, प्रथम देवनागरी टेलेक्स का प्रारंभ पूछे तो आपसे क्या करना है आपको, 1969। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है प्रसार भारती। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था। और प्रसार भारती के कितने घटक है, 2 घटक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। कौन कौन से, आकाशवाणी, दूरदर्शन। फिर नेक्स्ट करते हैं कि आकाशवाणी। आकाशवाणी सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1936 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया था। आकाशवाणी नाम कब रखा गया था, 1936 में। कब रखा गया था, 1936 में। पहले इसका क्या नाम था, ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन। भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1951 को हुआ था। और दूरदर्शन की स्थापना पूछे आपसे तो 15 सितंबर 1976 को। कब हुई थी दूरदर्शन की स्थापना, 15 सितंबर 1936 को। इसके बाद क्या है कि मतलब कि स्थापना होने के बाद रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में एशियाइन खेलों के दौरान। कब हुई थी, नई दिल्ली में एशियाइन खेलों के दौरान। ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी पहला प्रसारण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 15 सितंबर 1951 को। दूरदर्शन की स्थापना पूछी जा सकती है 15 सितंबर 1976 को। फिर नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह। आर्यभट्ट क्या है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, जो 19 अप्रैल 1975 को बेकानूर सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा, बेकानूर सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसको, कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। फिर नेक्स्ट है कि इसरो ने 1983 में इनसेट प्रणाली स्थापित की थी। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनसेट प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई है, वो किसके द्वारा की गई है, इसरो के द्वारा। और कब की गई है पूछे तो आपको क्या करना है आंसर, 1983 में। फिर है कि इनसेट प्रणाली, इसकी फुल फॉर्म क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली भी हम क्या कहते हैं, इनसेट प्रणाली को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एप्पल। 19 जून 1981 को प्रक्षेपित, यह भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह है। यानी कि आपसे पूछे कि भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा होगा हमारा, एप्पल। कब इसको प्रक्षेपित किया गया था, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया पूछे तो आपको करना है 19 जून 1981 को। फिर नेक्स्ट है कि मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के माध्यम से टेक्स्ट, ध्वनि, चित्र, वीडियो, एनिमेशन आदि सभी के संचार की तकनीक क्या कहलाती है, मल्टीमीडिया कहलाती है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी, 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच कितनी किलोमीटर की दूरी है, 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई है। आपसे पूछिएगा कि किसके बीच है, तो आपको याद रखना है मुंबई और ठाणे के बीच। स्थापना कब हुई थी, 1853 में। सिर्फ आपको क्या कि यही चीज़ें याद रखनी है। देश का पहला लोको इंजन कब स्थापित हुआ था, 1895 ईस्वी, अजमेर राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है कि कोकणा रेल जोड़ती है मैंगलोर और मुंबई को। किसको जोड़ती है, मैंगलोर और मुंबई को। तो ये थे कुछ मतलब संचार के साधन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स से क्या कि एक क्वेश्चन आपको क्या कि अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए क्या कि ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे मेरे चैनल का नाम है मोनिका मैम जीके एकेडमी। इस प्रकार के क्या कि आपको चिन्ह दिए जाएंगे और इन चिन्हों से क्या कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, या तो फिर संचार के जो साधन मैंने करवाए उनसे या फिर इनसे। इन दोनों से क्या कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ये ऐसे चिन्ह दे देगा
कि ये संकेत किसका है, तो आपको याद रखना है कि हॉर्न या ध्वनि निषेध संकेत है। तो जो ये संकेत है इनको आप सिंबल को याद रखना, और जो यहाँ पे लिखे गए है कि ये कौन से संकेत का चिन्ह है, तो इन चीज़ों को क्या किया आप जरूर याद रखना, क्योंकि इनसे क्या कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, 2021 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2022 में भी पूछे गए हैं, और पीछे जितने भी 2011 से मैंने 2022 के जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं उनसे क्या कि या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो मैंने संचार के साधन करवाए थे वहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे गए। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। प्लीज़ आप हर रोज़ सिर्फ ओनली अभी भी क्या कि आपके पास समय है 5-5 मिनट हर रोज़ पढ़ोगे तो भी क्या कि ये 2 नंबर तो आप पक्के कर सकते हो। जैसे कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए या यातायात संकेत इंगित करता है, तो ये देखो ये इस प्रकार से क्या कि आपको संकेत दे देगा, और ऐसे क्या कि 4 ऑप्शन देगा, चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, शंकरी पुलिया। तो यहाँ पे क्या है कि ये पता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 चीज़ें ऐसी लगी है, तो रेल की पटरी क्या होती है, ऐसी ही होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था, रेलवे क्रॉसिंग। क्या था, रेलवे क्रॉसिंग। इस प्रकार आपको चिन्ह दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, उनसे क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर जो मैंने संचार के साधन करवाए हैं जितने इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं, इनसे अगर बाहर आपसे कोई चीज़ें पूछे नहीं जाएगी, ये तो मेरी गारंटी है। या जितने भी ये संकेत आप ये याद कर लेना, और जो मैंने संचार के साधन करवाए हैं प्लीज़ आपके 2 नंबर क्या कि पक्के हो सकते। आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।